हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू इंग्लिश बाय उदय से यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। गाइस, ऑलरेडी 30 वर्ड्स हम लोग कर चुके थे और देखिए हम लोग अभी 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो पहला वर्ड है, यानी वर्ड नंबर 31 जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है शैतान टाइप का, शैतान टाइप का व्यक्ति। वेल नोन फॉर बीइंग बैड अ पर्सन और इविल रेपुटेशन। तो नोटोरियस बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कुख्यात। जैसे किसी मोहल्ले का गुंडा हुआ या दादा हुआ, पुरानी मूवीज में होता था ना, या चोर उचक्का हुआ, तो उसको बोलते हैं बड़ा नोटोरियस, बड़ा शैतान टाइप का पर्सन जिसका रेपुटेशन बड़ा खराब होता है। खैर, इजी वर्ड है। अगला देखते हैं। आपने साइंस में भी बहुत पढ़ा होगा। एम्फीबियंस की स्पेलिंग भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियंस का मतलब होता है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड वाटर एंड इन वाटर। यानी इसको बोलते हैं उभयचर जंतु, जो लैंड पर भी रह ले और वाटर में भी रह ले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? देखिए, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, याद रखिए, गलत ना करिएगा। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बायोग्राफी यानी जीवन वृत्तांत। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो व्यक्ति अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर में भी आता है, उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और यहीं पे बायोग्राफी याद रखिएगा। बायोग्राफी मैं किसी की भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऑटो अगर मैं लगाऊंगा तो मैं अपनी खुद की लिखूंगा। मान लीजिए मुझे मिस्टर ए की लिखनी है जीवनी, तो वो बायोग्राफी होगी। लेकिन मुझे खुद की लिखनी है गाइस, तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, याद रखिएगा। राइट। तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया? आत्मकथा, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। बुके क्या होता है? देखिए, अच्छा वर्ड है बुके, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अधिकतर इसमें टी साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। स्पेलिंग भी याद रखिएगा। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। तो आजकल शादियों का दौर है, बुके लेके लोग जाते हैं, गुलदस्ता आप बोल सकते हैं। एंटोमोलॉजी, ये भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। इंग्लिश का बहुत फेवरेट वर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। यानी आप इसको कह सकते हैं कीट विज्ञान, यानी साइंटिफिक स्टडी करना इंसेक्ट्स की, वर्म्स की, कीड़े मकोड़ों की, कीट विज्ञान आप कह सकते हैं, उसे कहेंगे एंटोमोलॉजी। लॉजी कहीं भी लग जाए डियर, याद रखिएगा, लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। ठीक है, चलिए मूविंग टू दी नेक्स्ट वर्ड। वर्ड नंबर 36 देखते हैं। एक्सॉनरेट, ये तो मैंने वोकैबलरी में बहुत करा है। एक्सॉनरेट का मतलब होता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, मतलब रिहा कर देना। एक्स याद रखिए, एग्जिट के लिए होता है बाहर। ONER यानी ऑनर, सम्मान के साथ किसी को एग्जिट कर देना, ट्रिक याद रखिए, उसे एक्सॉनरेट बोलते हैं। इसका नाउन होगा एक्सॉनरेशन। एक्विटल भी बोल सकते हैं, रिहाई के लिए अच्छे वर्ड्स हैं ये। तो एक्सॉनरेट क्या हो गया? दोष मुक्त करना। एक्सॉनरेट वर्ब है। क्या है ये बेटा वर्ब है। इसी में TION लगा दोगे तो ये नाउन हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। एक्सटेम्पोर, यू नो वेरी वेल, एक्सटेम्पोर अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना तैयारी के जो आप स्पीच देते हो ना, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। राइट। जैसे आपको स्टेज बुलाया गया और एक बाउल से पर्ची निकाली गई, उसमें लिखा है शायरी सुनाइए या देश के ऊपर 10 लाइनें बोलिए, तो एक्सटेम्पोर हो जाएगा। अच्छा, फास्टिडियस, देखिए बड़ा तुनक मिजाजी टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, बड़ा फास्ट होता है, उसको हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए, वरना वो नाराज हो जाएगा। शादी में आए फूफा या ना मौसा की तरह। तुनक मिजाज, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, डिफिकल्ट टू प्लीज बोल सकते हैं, या वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, जो इसलिए भी परेशान रहता है कि हर चीज़ उसके परफेक्ट चाहिए, तो इसे बोलते हैं फास्टिडियस। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नक चढ़ा, नक चढ़ा। ओके, नक चढ़ा टाइप का व्यक्ति जो हमेशा दुखी ही रहता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका फास्टिडियस का क्या मीनिंग हुआ। फास्टिडियस आप लोग लिख लीजिएगा इजी टू प्लीज। क्या लिखेंगे आप लोग? याद रखिएगा, गलत नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए कॉपी में, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट या डिफिकल्ट टू प्लीज, नक चढ़ा टाइप का व्यक्ति। अगला देखते हैं। फ्लोरिस्ट, नाम से पता चल रहा है फ्लावर की बात होगी। फ्लोरिस्ट, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, यानी फूल वाला व्यक्ति जो होता है। हाइपोकेंड्रियक, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइपोकेंड्रियक, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइपोकेंड्रियक की पहली तो स्पेलिंग आप लोग याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग को देख लीजिए। HYPOCHONDRIAC। हाइपोकेंड्रिक होता क्या है? अ पर्सन हु इज ऑलवेज वरिड अबाउट हिज हेल्थ एंड बिलीव्स ही इज इल। राइट, एंड बिलीव्स ही इज इल। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक मिनट, ये क्या आ गया? ऐसा क्यों हो रहा है ये?
चलिए खैर कोई बात नहीं, उसको मैंने सही कर दिया है। हाइपोकेंड्रिक क्या होता है? पर्सन हु इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड बिलीव ही इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग। रोग भ्रमी, ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है वो हमेशा बीमार है, हमेशा ब्लड चेक करा रहा है, हमेशा बीमार है, तो हाइपोकेंड्रिक याद रखिएगा। पर्सन हु इज ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हेल्थ एंड बिलीव ही इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग, जबकि वो उसे कुछ नहीं हुआ होता है, रोग भ्रमी टाइप का। ठीक है, अगला देखते हैं हिपोक्रेट। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा हिपोक्रेट की। ओके, हिपोक्रेट क्या होता है? अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट, यानी पाखंडी टाइप का, जो दिखाने का प्रयास करता है ना वो सामने वो होता नहीं है, अक्सर वो एक्चुअल में वो नहीं होता है, हिपोक्रेट टाइप का पर्सन होता है, पीठ पीछे कुछ और हो जाता है। लेक्सिकोग्राफर बहुत एग्जाम में आता है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है लेक्सिकोग्राफर। ये क्या होता है? पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, यानी शब्दकोश लेखक, राइट, तो उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। जो अधिकतर एडिट करता है, लिखता है डिक्शनरीज वगैरह, शब्दकोश वगैरह को कंपाइल कराता है। ओके, मिंट क्या होता है? ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मिंट। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी टकसाल, जहाँ सिक्के वगैरह डाले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड, वो जगह होती है मिंट, उसे बोलते हैं टकसाल, हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए एक और है नॉस्टैल्जिया। क्या होता है? सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, अतीत की यादें, अतीत की यादें। जैसे आप कहीं बाहर चले गए घर से और आप बहुत घर के बारे में सोच रहे हो, या मैं सोसाइटी में रहता था ऐसा वहाँ होता था, तो उससे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। अक्सर जो लोग घर छोड़ के बाहर जॉब करने जाते हैं उन्हें हो जाता है। ओके, ओपेक। ओपेक बड़ा अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ओपेक बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओपेक का क्या मतलब होता है? नॉट ट्रांसपेरेंटिंग इसको बोल सकते हैं। नॉट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, यानी अपारदर्शी। ठीक है, ओपेक, जहाँ से लाइट इधर उधर ना जा सके। तो देखिए 15 वर्ड हमने आज और करा है, ये 45 वर्ड्स टोटल आपके हो गए। छोटे छोटे वीडियोस देते हैं ताकि कम समय में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करिए सेशन को। बाय बाय।